राजनीति में हर नेता की पहचान सिर्फ उनके फैसलों से नहीं बल्कि उनके खिलाफ उठने वाले सवालों से भी होती है। वासुदेव देवनानी भी इससे अछूते नहीं रहे। कभी सरस्वती वंदना और सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने को लेकर विवादों में घिरे तो कभी अपने सख्त फैसलों की वजह से विपक्ष के निशाने पर आए। लेकिन सच ये भी है कि जितनी आलोचना हुई उतनी ही मजबूती से उन्होंने खुद को साबित भी किया। आज वे सिर्फ एक अनुभवी नेता ही नहीं बल्कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अनुशासन सिखाने वाले नेता बन चुके हैं। इन्हें अध्यक्ष चुनने में विपक्ष के नेता सचिन पायलट ने भी समर्थन किया था। अजमेर के रहने वाले वासुदेव देवनानी का जन्म 11 जनवरी 1950 को हुआ था। उनके पिता का नाम भावन दास देवनानी और माता का नाम सखी देवी है। वासुदेव पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही अच्छे थे। स्कूली पढ़ाई करने के बाद 1970 में जोधपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन उनका मन सिर्फ नौकरी करने में नहीं था बल्कि कुछ बड़ा करने का था। इसी वजह से वे उदयपुर के विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज में डीन बने। पर उनका सफर यही नहीं रुका। उदयपुर में रहते हुए देवनानी की दिलचस्पी धीरे धीरे राजनीति की तरफ बढ़ने लगी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। करीब 9 साल तक वे एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जहां उन्होंने छात्र राजनीति में बड़ा नाम कमाया। इसी के साथ वासुदेव बहुत ही कम उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। साल 2000 से 2003 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रांत प्रचार प्रमुख का दायित्व भी संभाला और इसी के बाद वासुदेव देवनानी की अगली यात्रा राजनीति से जुड़ गई। बीजेपी में वासुदेव ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिसकी वजह से 2003 में इन्हीं के गढ़ यानी अजमेर से इनको टिकट दिया गया। इसके बाद वे पहली बार विधायक का चुनाव लड़े और पहली बार में ही किस्मत ने चौका लगा दिया। वे पार्टी के विश्वास पर खरे उतरे और उनकी जीत हो गई। जीत के बाद वे पहली बार साल 2003 में अजमेर उत्तर से विधायक चुनकर जयपुर विधानसभा पहुंचे। पहली जीत के बाद से देवनानी की जीत का सिलसिला जारी ही रहा। वे अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2003, 2008, 2013, 2018 और 2023 में जीतते आ रहे हैं। इनकी मजबूत राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उन्हें पिछली 2 बार की बीजेपी सरकारों में मंत्री भी बनाया गया था। साल 2003 से लेकर साल 2008 तक वे तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री रहे, जबकि 2013 से 2018 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहे। उन्हें वसुंधरा राजे के दोनों ही कार्यकाल में मंत्री बनाया गया था। इस दौरान उन्होंने कई फैसले लिए, जिनमें से कुछ को लेकर विवाद भी हुआ। सरकारी स्कूलों में सरस्वती वंदना और सूर्य नमस्कार अनिवार्य किया, जिससे काफी चर्चा हुई। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए कड़े नियम लागू किए। शिक्षकों की जवाबदेही तय करने और स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए नई योजनाएं शुरू की। कुछ लोगों ने उनके फैसलों की आलोचना की, लेकिन वे अपने फैसले पर अड़े रहे और इनका कहना था कि राज्य और बच्चों के भविष्य के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। दिसंबर 2023 में जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उनका नाम प्रस्तावित किया और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने ही नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस ने समर्थन दिया था। जैसे ही वे विधानसभा अध्यक्ष बने, उन्होंने साफ कर दिया कि मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इसके सबूत भी देखने को मिल गए। फरवरी 2025 में जब कुछ विधायकों ने सदन में हंगामा किया तो 6 विधायकों को बजट सत्र तक निलंबित कर दिया। उनका कहना था, सदन की गरिमा सबसे ऊपर है और इसे बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। वासुदेव की संपत्ति की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति लगभग 6 करोड़ है। इसके साथ ही उन पर 65 लाख का कर्ज भी है। पॉलिटिकल पंचायत की रिपोर्ट।